हेलो एवरीवन, वेलकम है अंकिता विलेज व्लॉग में। तो कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी हेल्दी एवं स्वस्थ होंगे। मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है। तो अगले दिन तो मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आई थी। पूरा नाक बह रहा था और गले में भी बहुत ज़्यादा काट रहा था। तो मैं तो रात भर सोई भी नहीं और अगले दिन मुझे जाना था बाहर क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था। मेरी भी दवाई लेनी थी, आयुष का भी काम था। तो रात भर सोई भी नहीं थी मैं तो सुबह उठकर शिवानी को तैयार करके फिर खिचड़ी बनाकर तड़के वाली मैंने टिफ़िन में भर ली थी मेरे लिए और शिवानी के लिए भी रख दी थी क्योंकि वो दोपहर के बाद आ जाती है तो फिर उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो मैंने रख दी थी और फिर इतना करके फिर तैयार होकर के हम चल दिए थे। तो सारा घर का काम ऐसे ही फैला हुआ था, कुछ भी नहीं करके गई थी मैं और शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी हो चुका था। तो फिर घर आकर के खाना बना करके फिर मैं तो सो ही गई थी। बर्तन भी कुछ ऐसे ही थे। और ये देखिए सवेरे फिर मैं शिवानी के जाने के बाद थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि सर्दी की दवाई पीने से बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मैं सो गई थी। फिर अभी उठी हुई हूँ तो पहले मैंने घर को सफाई कर ली है। कपड़े और बिस्तर सब कुछ ऐसा अस्त व्यस्त था तो अच्छे से रख दिया है मैंने। और दूसरी कबाट भी मैंने बनवाने के लिए रखी हुई है तो उसके भी कपड़े इधर उधर यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। तो कुछ कपड़े तो मैंने नई कबाट में रख दिए थे लेकिन कुछ कपड़े ऐसे ही हैं तो मैंने टेबल पर रख दिए हैं। चादर वगैरह है उसको भी मैंने अच्छी तरह से करके फिर इस तरह से रख दिया है। और जो कपड़े धुलने के हैं वो तो मैंने साइड पर कर दिए थे। तो अभी मैं उसको पानी में थोड़ी देर भिगो दूँगी। और फिर ये देखिए बहुत सारा धूल भी 2 दिन का ऐसे ही जमा हुआ था तो उसको मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। बहुत सारी धूल मिट्टी आ गई थी क्योंकि बाहर से उनके पापा आते हैं तो मिट्टी पैरों में लेकर के ही आते हैं खेतों में से। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है तो मैं अच्छी तरह से उसको झाड़ू लगा दूँगी। अभी पोछा भी लगाना बाकी है लेकिन वो मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि वैसे ही आधा घंटा तो हो जाता है इस तरह की सफाई करने में और वार जुगार करने में। तो मैं फिर कभी कभी बहुत ही इस तरह से गंदा हो जाता है तभी मैं यहाँ पर पोछा लगाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं अच्छी से सफाई कर रही हूँ। अच्छी तरह से मैं झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पर। और फिर बर्तन भी धुलने बाकी थे। वैसे तो मैं जो भी मेरे उपयोग में आ रहे थे उसको मैं धुल करके उसको इस्तेमाल कर रही थी लेकिन फिर भी शाम के कुछ बर्तन है तो मैं उसको अभी सुबह धुल रही हूँ। टिफ़िन बॉक्स 2 था तो मैंने शिवानी को दूसरा डब्बा दे दिया है, उसमें वो लेकर के गई है। तो फिर दूसरे बर्तन है तो मैं उसको भी अच्छी तरह से धुल लूँगी। वैसे भी इतनी देर हो चुकी है लेकिन फिर भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है 10 बजे के बाद भी। तो ये देखिए मैं अभी भी स्वेटर को पहने हुई हूँ और सर को मैं ढकी हुई हूँ क्योंकि ठंडी हवा अगर कानों में चली जाए तो सिर में बहुत दर्द होता है मुझे। तो फिर अगर तेल भी लगाए तो भी बहुत दर्द होता है। इसलिए मैं जब अगले दिन बालों को धुलना होता है तभी बालों में तेल लगाती हूँ। तो इससे सिर दर्द थोड़ा कम होता है। तो मैं यहाँ पर बर्तन को अभी धुल दिया है। वैसे भी मैंने कम ही बर्तन निकाले हुए हैं, हम 3 ही हैं इसलिए। और मेहमान आते हैं तो दूसरे निकाल लेती हूँ। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है तो अच्छी तरह से यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी साबुन से इस तरह से अच्छे से घिस करके। और फिर अभी किचन और गैस की भी सफाई करनी बाकी है तो इसको मैं लास्ट में करूँगी क्योंकि यहाँ पर सफाई करते करते पूरी मैं भीग जाती हूँ। तो फिर इसको मैं लास्ट में ही रखूँगी नहाने से पहले ही। तो यहाँ पर जो भी फैला हुआ है यहाँ पर आटा वगैरह तो मैं उसको अच्छी तरह से कागज़ पर ले लूँगी, पेपर पे। और ये चाय डिब्बे है चाय के, चीनी के और ये नमक के, तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और ऊपर रख दूँगी। और फिर गैस की भी अच्छे से सफाई कर लूँगी। दीवार पर भी सफाई करनी है, बहुत ज़्यादा तेल वगैरह यहाँ पर छींटे लगे हुए हैं तो उसको भी सफाई करनी है। और उसको इस पेपर में मैं सारे कचरे को रख दूँगी। ऐसे वैसे मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि ये कागज़ और जो भी कचरा निकलता है प्लास्टिक की थैली वगैरह तो वो मुझे पानी गर्म करने के लिए बॉम्बे में सलगाने के लिए जलाने के लिए मैं रख देती हूँ तो वो जल जाता है। और इधर उधर वैसे कचरा भी जमा नहीं होता है बाहर की ओर। तो यहाँ पर मैं विम बार थोड़ा सा ले करके फिर अच्छे से घिस लूँगी, तेल वगैरह अच्छे से सफाई कर लूँगी। और फिर यहाँ पर मुझे धुलने में 2-3 पोछा और लगाना पड़ेगा। और मैं चूल्हे के ऊपर के साइड को भी मैं अच्छे से सफाई यहाँ पर कर लिया है, नल बाजू में ही है तो फिर मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। और फिर नहा करके फिर दाल चावल बना लूँगी।
तो मैंने दाल चावल बना लिया है और उनके पापा को पपड़ी का साग बहुत ही पसंद है और बाजरे की रोटी मैं बना रही हूँ आज तो, क्योंकि राशन में आज मोदी जी ने बाजरा दिया है तो उनके पापा उसका आटा बना कर ही लाए हैं, तो फिर वही मैं बना रही हूँ। दोपहर को दाल चावल तो मैंने खा लिया है, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उनके पापा को बहुत खाने का मन था तो मैं बना रही हूँ ये पपड़ी का साग और बाजरे की रोटी। ये बन चुकी है तो उनके पापा को मैं दे दूँगी और फिर बाद में मैं भी खा लूँगी। शिवानी को ये पसंद आए तो वो भी खाएंगे, एक्स्ट्रा मैं 2 रोटी बना दूँगी तो मैं उनको दे रही हूँ, खा लेंगे हम। और फिर शाम को फिर थोड़ी देर फिर से मैं सो गई थी। और ये देखिए ये ब्लाउज सिलनी अभी बाकी है, मैंने कटिंग कर रखी थी और थोड़ी थोड़ी सिलाई करती रहती हूँ तो एक साथ में सिलाई नहीं हो पाती है, मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं, इसलिए तो मैं अच्छे से कॉर्नर पर भी सिलाई लगा दे रही हूँ और बटन को लगाना बाकी है तो मैं लगा दूँगी, उसका भी आधा घंटा निकल जाएगा। और फिर ये देखिए फिर खा करके फिर रोटी और सब्ज़ी मैंने बना ली थी और सबने खा लिया है। शिवानी सो गई है, वो बहुत ज़्यादा थक जाती है होमवर्क करके और फिर बैठ ही जाती है फिर तो, और फिर वो जल्दी सो गई है आज। तो फिर उसके कपड़े मेरे खाने में आ गए थे तो निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ वहाँ जाना होता है, शादी में बाहर जाना होता है सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो फिर कपड़े इधर उधर हो गए थे सारे ऊपर नीचे, शिवानी के और मेरे भी मिक्स हो गए थे, निकालने में बहुत परेशानी होती है। तो फिर आज तो मैंने इस कबर्ड में भी सफाई कर ली है, क्योंकि रोज़ पहनने के कपड़े अलग कर दिए हैं मैंने और फिर बाहर जाने के कपड़े दोनों अलग कर दिए हैं और मैं अच्छी तरह से कबर्ड में इसको रख दूँगी। शिवानी के कपड़े मैं सारे निकाल कर एक साइड पर रख रही हूँ और मैं उसी से ही साफ़ करवाऊँगी अच्छे से, उसी के पास ही कढ़ी करवाऊँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत काम सीखना उसके लिए भी ज़रूरी है, इसलिए अभी तो वो सो गई है, लेकिन कल को इसके पास मैं उनका सारा काम करवा लूँगी। तो ये देखिए मैं रोज़ तो ड्रेस वगैरह नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो मैं लॉन्ग जर्सी ही पहनती हूँ और फिर वो खुला सा लहंगा होता है वही मैं पहनती हूँ, पायजामे से बनाया हुआ है मैंने, तो फिर वही पहन लेती हूँ। और ये देखिए एक साइड पर मैंने ड्रेस वगैरह रख दी है बाहर जाने के लिए और एक साइड पर मैंने रोज़ पहनने के लिए कपड़े रखे हुए हैं। ये एक ही कबर्ड है, ये भी मैंने नई बनवाई थी और दूसरी कबर्ड बनवाने के लिए मैंने रखी हुई है, तो उसके आने में अभी वक्त लग जाएगा, तब तक इसी कबर्ड में सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट